बच्चों अब हम कर रहे हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स को कैसे हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं और उनमें नंबर ऑफ डिजिट्स अलग अलग हैं, इन दो नंबर्स में यहां पर 5 डिजिट हैं और यहां पर 4 डिजिट है, तो अगर इसमें कहीं डेसिमल्स नहीं है बीच में, तो ये क्लियरली ये 5 डिजिट नंबर है। इसकी प्लेस वैल्यू 30 है, इस पीरियड की प्लेस वैल्यू 37 है और इस पीरियड की प्लेस वैल्यू 9। 9000 है, ये 37,000 है। क्लियरली बहुत ज्यादा बड़ा है इससे नंबर। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स अलग अलग है तो हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है। ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। जहां बड़ा है उस तरफ ये आ जाएगा और जो छोटा है उस तरफ वो चोंच चली जाएगी। जहां छोटा है उस तरफ ये साइन हो जाएगा, बड़े वाले की तरफ ये वाला साइन। आपको समझ में आ गया होगा जब डिजिट्स अलग अलग है। आइए बच्चों, अब हम दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं जिनकी नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है। जैसे एक एग्जांपल के लिए हमने ये दो नंबर्स लिए हैं, इन दोनों नंबर्स में 4-4 डिजिट हैं, तो किस तरह से हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 डिजिट हैं इसमें और 4 इसमें है, बराबर है। तो हम कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू से। हाईएस्ट प्लेस वैल्यू लेफ्ट में होती है, यानी कि इधर से, यहां से कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे इधर से। इसकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू को इसकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू से कंपेयर करेंगे। यहां पर 9 है, 9000 है, यहां पर भी 9000 है हाईएस्ट प्लेस वैल्यू। तो सेम है तो फिर नेक्स्ट डिजिट पे जाएंगे राइट साइड में। यहां पर 8 है, यहां पर 8 है, ये भी सेम है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे चले जाएंगे, सेम है, नेक्स्ट पे जाएंगे 6 7, यहां पर अलग अलग है, ये 6 है वो 7 है, 7 बड़ा है, इसका मतलब ये वाला नंबर इससे बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है। क्लियर है। जहां डिजिट्स सेम नहीं होंगी, जिस तरफ डिजिट बड़ी होगी, पहली डिजिट जो भी बड़ी होगी वो नंबर बड़ा हो जाएगा। लेकिन शुरू कहां से करेंगे, लेफ्ट साइड से कंपैरिजन शुरू करेंगे। जो डिजिट बराबर नहीं होगी वहीं पर कंपेयर हो जाएगा नंबर की कौन सा बड़ा है। आइए बच्चों अब बात करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की। असेंडिंग यानी कि बढ़ता हुआ क्रम और डिसेंडिंग यानी घटता क्रम। असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में आरोही क्रम कहते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर को अवरोही क्रम कहते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ, बढ़ने का मतलब है कि पहले छोटा होगा, तो सबसे पहले सबसे छोटा लगाएंगे नंबर, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसमें कंपैरिजन करने से पहले हम एक रूल जो पहले पढ़ के आए हैं उसका ध्यान रखेंगे कि कोई भी दो नंबर्स को कंपेयर करने से पहले हम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं। तो जो सबसे कम डिजिट वाला नंबर है वो सबसे छोटा होगा और सबसे ज्यादा डिजिट्स वाला नंबर विदाउट डेसिमल वो सबसे बड़ा होगा। क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है तो हम सिर्फ डिजिट्स काउंट करके भी बता सकते हैं। यहां पर 3 डिजिट है, यहां 4 डिजिट है, ये 4 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, ये 5 डिजिट है। अब इसमें सबसे कम डिजिट वाला नंबर है 15, जो कि 2 डिजिट का नंबर है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, उसके बाद हमने दूसरा जो नंबर है ये हो चुका है, इसके बाद ये 3 डिजिट का नंबर है और ये 3 डिजिट का नंबर है। इन दोनों के अंदर सबसे पहले हाईएस्ट प्लेस वैल्यू को कंपेयर करेंगे। इसकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू 700 है, उसकी 200 है, तो ये नंबर बड़ा है और वो नंबर छोटा है, तो छोटा पहले लिखा जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 275। इसके बाद जो अगला नंबर आएगा वो 725, जो कि इससे अगला है। और इसके बाद क्योंकि ये 3 डिजिट के 2 ही नंबर थे, अब हम देखेंगे 4 डिजिट का नंबर कोई है क्या। 4 डिजिट के ये 2 नंबर हैं। इन दोनों नंबर्स में हम सबसे पहले इनकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू को कंपेयर करेंगे। इसकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू 4000 है, इसकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू 4000 है, तो सेम है तो फिर नेक्स्ट डिजिट पे जाएंगे। नेक्स्ट डिजिट क्या है, यहां पर 2 है और यहां पर 4 है। ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, तो छोटे को हम पहले लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो 4 2 2 4 और फिर उसके बाद जो ये वाला नंबर 4 4 2 1,
ये हो चुका है, 2 डिजिट के नंबर हो चुके हैं, 3 डिजिट वाले दोनों हो चुके हैं, 4 डिजिट वाले सारे हो चुके हैं। तो एक लास्ट बचा है 5 डिजिट नंबर, हम उसको लास्ट में लिख देंगे 54152। ये है इसका असेंडिंग ऑर्डर। इसी को बिल्कुल उल्टा कर देंगे, यानी कि अगर हम सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखें, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा नंबर लिखें, तो उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम कहेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमें लिखना है तो हम इसका रिवर्स प्रोसेस यूज करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा, जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट्स हैं, यानी कि इसमें 5 डिजिट है, तो ये सबसे बड़ा नंबर है 54152। उसके बाद नेक्स्ट 4 डिजिट नंबर्स 2 हैं, इन 2 में ये वाला नंबर बड़ा था और ये वाला नंबर छोटा है, तो बड़ा पहले लिखेंगे हम 4421। उसके बाद 4224 और फिर उसके बाद 3 डिजिट नंबर, ये 2 नंबर थे, इनमें ये बड़ा था, तो बड़े को पहले लिखेंगे हम 725, फिर उसके बाद 275 और लास्ट में 2 डिजिट नंबर ये। अब इनके बीच में हम एक डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए एक साइन यूज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा सबसे पहले है, इसलिए उसमें लेस देन का साइन यूज होता रहेगा और इसमें ग्रेटर देन का साइन यूज होता रहेगा। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, जिसमें इसमें तो बहुत आसानी से हमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करके पता चल गया था कि कौन सी डिजिट ज्यादा है, किस नंबर में डिजिट ज्यादा है और किस नंबर में डिजिट कम है, तो हमने इजीली काउंट कर लिया था। एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स सेम हो और थोड़ा सा आसान नहीं हो। आइए बच्चों, अब हम कुछ नंबर्स ऐसे लेते हैं जिनकी नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है, यानी कि हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें सभी के 4-4 डिजिट हैं और इन नंबर्स को कंपेयर करके हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। इतना आसान नहीं होगा जितना पिछला क्वेश्चन था। इसमें हम जब कंपैरिजन करने चलेंगे तो सबसे पहले हमें इसकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू को कंपेयर करना पड़ेगा। तो इन सब में हाईएस्ट प्लेस वैल्यू जो है वो यहां पर है, इसको कंपेयर करते हैं। यहां 4 4 4 1 4 4, तो जो इनमें सबसे छोटा है, बाकी सब में 4 4 है, यानी कि 4000 उनकी प्लेस वैल्यू है, इसकी 1000 है। तो ये जो है हम सबसे पहले लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर के लिए 1 4 2 4। नेक्स्ट जो डिजिट है उसको कंपेयर करते हैं। यहां पर 2 है 4 है 4 है, ये तो हो चुका है ऑलरेडी नंबर, ये 4 है और ये 1 है। 2 2 4 4 1 सबसे छोटा है, तो ये नेक्स्ट नंबर होगा जो हम इसमें लिखेंगे 4142। ये 2 नंबर्स हो चुके हैं। अब फिर दोबारा से हम उस सेम डिजिट को देखते हैं। यहां पर 2 था, यहां 2 था, यहां 4 था, यहां 4 था, तो इस प्लेस पर 4 4 2 और 2 में से ये वाले सबसे छोटे हैं 2। इन 2 में फिर हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन किस तरह से करेंगे? नेक्स्ट डिजिट को यूज करके, कि इसकी नेक्स्ट डिजिट क्या है, 1 है और इसकी नेक्स्ट डिजिट है 4। तो 1 और 4 में से 1 छोटा है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर हमारा छोटा है। तो हम इसको यहां लिखेंगे 4214 और इस नंबर को इसके बाद लिखेंगे 4241। और ये 2 नंबर हमारे हो चुके हैं। अब हमारे पास बचे हैं ये सिर्फ ये 2 नंबर। इसमें इनकी पहली 2 प्लेस वैल्यू तो सेम है। नेक्स्ट जो प्लेस वैल्यू है वो थर्ड प्लेस वैल्यू, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है। 1 10 है, यहां पर 20 है। इसकी प्लेस वैल्यू 10, इसकी प्लेस वैल्यू 20 है, तो ये छोटा नंबर हुआ। इसके लिए हम इसको पहले लिखेंगे और इसको लास्ट में लिखेंगे। ये तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। अगर इसी को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा तो हम सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू
पहले चेक करेंगे और उसमें सबसे बड़े बड़े नंबर्स को सबसे पहले लिखेंगे। जैसे ये 4 4 4 4 है, ये 1 है, ये सबसे लास्ट में आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट डिजिट काउंट करेंगे 2 2 4, ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है। इन दोनों में से कंपेयर करेंगे जो बड़ा नंबर होगा, क्योंकि इनकी पहली दो डिजिट सेम है, यानी कि। और उसके बाद टेंस प्लेस पर देखते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये बड़ा है, ये सबसे पहले आ जाएगा, यानी कि इसका रिवर्स ऑर्डर यहाँ लिखा जाएगा। तो ये इस तरह से हम इसको लिख देंगे 4 4 1 2 4 2 4 1 4 2 1 4 4 1 4 2 1 4 2 4। इस तरह से इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे।